जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 2 अध्याय का 8वें वचन। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहा ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। परमेश्वर ने इस्राएलियों को दुल्हन का समान चुना है, लेकिन वे परम प्रधान परमेश्वर को भूल गए हैं और परमेश्वर से दूर हो गए। बाल देवताओं को आराधना करने लगे और झूठे भविष्यवाणियों को वो सुनने लगे और सारे लोग परमेश्वर और उसकी सेवकों को विरोध बलवा करके प्रभु से दूर हो गए। कितना वो विद्रोह किए हैं। देखिए, कभी भी पत्नी पति से अलग नहीं होना है और वैसे ही मसीह भी परमेश्वर से हमें अलग होना नहीं है और परमेश्वर का भवन उसकी उपस्थिति से हमें दूर नहीं रहना है। एक पत्नी किस ढंग से जीवन जीना है, नीति वचन 31 में पढ़ने के द्वारा हमें जान पड़ता है। वो बोर में उठती है और गरीबों को सहायता करती है। यानी हमारा जीवन में ये आत्मिकता में हमें समझने की आवश्यकता है। हमें गरीबों को मदद करना है और दूसरे के लिए फलदायक का काम करते हैं। इसका मतलब आत्मिक रीति से हमें भी ये सोचना चाहिए, क्या हम दूसरों के जीवन में भलाई करने के लिए और उनको फलदायक जीवन जीने के लिए मदद करते हैं। यही हमारा फलदायक जीवन का मतलब होता है। और दूसरे में आप देख सकते हैं, वैसे ही वो सबको सलाह देती है। इसलिए मेरे प्यार, आत्मिक सलाहों को हमें देने की आवश्यकता है। आपके पास जो कोई आते हैं उनके जीवन में आत्मिकता में उत्साह देने के लिए सलाह देना है और उनके विश्वास को बनाने के लिए मदद करना, आगे बढ़ने के लिए मदद करना, ना ही उनके विश्वास को बिगाड़ने के लिए काम करना नहीं है। परिवार के जीवन में भलाई के लिए काम करते हैं, उनके लाभ के लिए काम करते हैं। जी हाँ, जब तक हम जिंदगी में हैं, परमेश्वर की सेवा, उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए हमें काम करना होगा और अपने पति के लिए वो विश्वास योग्य रहती है। वैसे ही हमारे कलीसिया के लोग भी प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें काम में विश्वास योग्य रहना है। ऑफिस में काम करते हैं और इधर उधर जाते हैं, सारी बातों में हम विश्वास योग्य और कठिन मेहनत करने के लायक कार्य करना है। वैसे ही सेवा में भी हमें विश्वास योग्य सेवा करना है। यदि आपके जीवन भर आप सच्चाई के साथ मन के करे मन में रहेंगे तो और विश्वास योग्य रहेंगे तो पिताजी कभी भी आपको कमी नहीं रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया।